उस वजह से ये एडिशनल स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं। मतलब उसका जो रिज़ल्ट है वो 2 महीने बाद आया था। तो 2 महीने बाद ने अपनी वीज़ा लगा दिया है और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन बाद में रिक्वेस्ट आई है तो आपका रिजेक्ट होगा नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एडिशनल मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। जो भी हम मेडिकल एग्ज़ाम करवाते हैं वीज़ा एप्लीकेशन से पहले, उसमें अगर आपको भी IRCC से एक ईमेल आई है जिसमें आपको लिखा है कि एडिशनल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उसका मतलब है कि आपको वो टेस्ट मैंडेटरी करवाना ही पड़ेगा। बिकॉज़ वो टेस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज़ जब भी हम अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं तो जो एक्सरे होता है, एक्सरे के अंदर जो फिजिशियन होता है वो विजुलाइज़ करता है, तो हम उसको देखने को मिलता है कि कुछ एक्स्ट्रा स्पॉट्स जो हैं वाइट कलर के वो विजिबल है। अब ये एक्स्ट्रा स्पॉट्स जो हैं वो किसी भी वजह से हो सकते हैं। जैसे अगर आपको कफ है, आप उस टाइम चले जाते हो तो उस वजह से ये एडिशनल स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं। इवन 1% पॉपुलेशन को ही ये पॉजिटिव आता है और मेनली ये ओल्डर जो लोग होते हैं उन्हीं को ही ये टेस्ट आता है। बट ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे भी आया था और आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप मेरी एज के हो तो प्लीज़ आप घबराओ मत, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबराई थी। मेरे को इतना याद है कि जब मेरे को ये कॉल आई थी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैंने यूट्यूब पे इतनी वीडियोस देखी और इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग अच्छा फील करो। सो बेसिकली जब मेरे को रिक्वेस्ट आई, मैं गई वहाँ पर मैक्स के अंदर, क्योंकि मैंने मैक्स मोहाली से करवाया था अपना एक्सरे। तो जब मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर जाकर मैंने जब उनसे पूछा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको ये टेस्ट करवाना ही पड़ेगा, जिसमें आपको 3 डेज़ के लिए आना है और अपना स्पूटम देना है मॉर्निंग में, खाली पेट, कुछ भी नहीं खाना पीना है और ऐसे ही जाना है। तो वो टेस्ट मैंने करवाया और उसकी जो मतलब उसका जो रिज़ल्ट है वो 2 महीने बाद आया था। तो 2 महीने बाद मेरा नेगेटिव आया, मेरे को कोई भी पॉजिटिव टीबी नहीं था। तो उसके बाद जब मेरा फर्स्ट एक्सरे हुआ था, फर्स्ट एक्सरे से 90 डेज़ बाद, मतलब 3 महीने बाद एक रिपीट एक्सरे होता है, वो भी आपको करवाना है। और ये एक्सरे करवाने के बाद ये सारी रिपोर्ट्स जो है वो IRCC को सबमिट हो जाएगी। और आप इसलिए भी मत घबराओ कि आपने अपनी वीज़ा लगा दिया है और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन बाद में रिक्वेस्ट आई है तो आपका रिजेक्ट होगा नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल की वजह से वो कभी भी आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट नहीं करते हैं। वो सिर्फ आपकी फ़ाइल को होल्ड पे डाल देते हैं। जब तक आपका मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता है, IRCC को क्लैरिटी नहीं आती है, तब तक वो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। साथ में और रही बात एक्सरे के बाद, जब अपनी फ़ाइल लगा सकते हो और आपका वीज़ा भी पक्का आ जाएगा और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको प्रिवेंट करने के लिए आप इतना कर सकते हो कि आप अपना गला जो है गर्म पानी से गार्गल्स करके जाओ, और जब भी आपको कभी कफ हो तो आप अपनी जो अपॉइंटमेंट है उसको रीस्केड्यूल करवा लो। उस टाइम पे मत जाओ, मैं आपको कहूँगी अवॉइड करो, बिकॉज़ एक माइनर सा स्पॉट भी जो है वो आपको 3 महीने के लिए डिले कर देगा। बिकॉज़ मेरी फ़ाइल भी इवन डिले हो गया और मैं भी अभी नहीं जा रही हूँ, मैंने अभी ना जान इनटेक करवा लिया है। सो इट्स गुड कि अगर आप पहले से ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखा, नहीं आएगा पॉजिटिव, आप लोग टेंशन मत लो। बिकॉज मैंने जितनी टेंशन ले रखी थी, मुझे पता है कि मुझे साइकोलॉजिकली सिम्टम्स आने लग गए थे कि मुझे सच में कहीं टीबी तो नहीं है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सोचने लगी। बट मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे समझाया कि नहीं, तेरे साथ ऐसा नहीं होगा, कोई बात नहीं, तो भगवान पे भरोसा रख। तो मैं भी आपको ऐसे ही कहूँगी कि आप लोग भगवान पे भरोसा रखो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये आ गया है, मे बी कल को आपको ये दिक्कत ना आए, इसीलिए आपको आज भगवान जी ने कोई दिक्कत दे दी है ताकि आप उसे डील कर लो। आप लोग प्लीज़ घबराओ मत, टेंशन फ्री रहो, अपना टेस्ट करवाओ। आपके पैसे अगर आपने पहली फ़ीस भर दी है तो उसकी भी टेंशन मत लो, उसका भी कुछ नहीं होगा, वो भी आपकी अगले इनटेक के अंदर सीट डेफर हो जाएगी। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आपका ये एडिशनल स्पूटम टेस्ट हो जाए और उसके बाद जब आपका एक्सरे भी हो जाए, आप उनको, मैक्स वालों को ये बोलना कि हमें एक नई मेडिकल ट्रैकिंग शीट दो जिस पे सब कुछ कंप्लीटेड लिखा हो, क्योंकि जो कंप्लीटेड चीज़ होगी वही आप वीज़ा के लिए लगाओगे। ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ आप उनसे ज़रूर मांग लेना, वो आपको प्रिंट कर कर दे देंगे।